दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तिरंगे को सैल्यूट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 13 सितंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। भारत निम्न में से किस देश से हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबॉय खरीदेगा? रूस, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत खरीदेगा अमेरिका से सोनोबॉय पनडुब्बी। भारत सरकार ने ASW सोनोबॉय पनडुब्बी की एक श्रृंखला प्राप्त करने में अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। भारत अमेरिका से 5 करोड़ 28 लाख डॉलर की कीमत पर हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबॉय खरीदेगा। इस पैकेज में अमेरिकी सरकार और ठेकेदार कर्मियों दोनों से तकनीकी दस्तावेज, इंजीनियरिंग और रसद सहायता भी शामिल है। अगला, इससे भारत की MH-16R हेलीकॉप्टर की मदद से पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने में मदद होगी और भारत अमेरिका रणनीतिक और रक्षा संबंधी मजबूत होंगे। अगला, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की अंडर-19 T20 एशिया कप शुरू करने की घोषणा की है। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में है? श्रीलंका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या नेपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC शुरू करेगा महिलाओं का अंडर-19 T20 एशिया कप। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महिला अंडर-19 T20 एशिया कप शुरू करने की घोषणा की है। यह निर्णय मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद ACC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया है। यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों को ICC महिला अंडर-19 विश्व कप के प्रत्येक संस्करण के लिए एक तैयारी मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अगला, इस टूर्नामेंट का उद्देश्य एशिया में उभरती हुई महिला क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देना है, जिससे उन्हें आवश्यक अनुभव और तैयारी मिल सके। इसका लक्ष्य वैश्विक मंच पर एशियाई टीमों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। अगला, एशियाई क्रिकेट परिषद मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका। स्थापना हुई थी इसकी 19 सितंबर 1983 नई दिल्ली में। वह अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में, जैसा 1 दिसंबर से ICC के चेयरमैन होंगे। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आयोजित 63वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला, मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने जीता 63वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने 63वां सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने फाइनल में मेघालय के मिंकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर 63वीं सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर-17 लड़कों का खिताब जीता है। अंडर-17 लड़कों के लिए 63वां सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट से 2 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मणिपुर ने पिछले 44 सालों में पहली बार यह खिताब जीता है, जबकि इतिहास में 3री बार सुब्रतो कप जीता है। अगला, 2024 के आयोजन में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की स्कूली टीमों ने अंडर-17 के खिताब के लिए भाग लिया था। मणिपुर की TG इंग्लिश स्कूल को ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का चेक मिला, जबकि उपविजेता टीम मेघालय के
मिंकेन क्रिश्चियन हाई सेकेंडरी स्कूल को 3 लाख रुपए का चेक मिला है। सुब्रतो कप देश का एक प्रमुख अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीमें भी भाग लेती हैं। यह टूर्नामेंट दिवंगत एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की याद में आयोजित किया जाता है। अगला 1958 में असामयिक मृत्यु के बाद भारत में स्कूल स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भारतीय वायुसेना के तहत 1960 में सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया और पहला सुब्र कप 1960 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शुरुआत में सुब्रतो कप का आयोजन डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट समिति द्वारा किया जाता था, जो भारत के सबसे पुराने क्लब स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन करती है। अगला लेकिन 1994 में वायुसेना ने खेल नियंत्रण बोर्ड ने सुब्रतो कप की जिम्मेदारी संभाली। सुब्रतो कप की शुरुआत में यह केवल अंडर 17 लड़कों के लिए था। 1998 में इसे अंडर 14 लड़कों की श्रेणी में बढ़ा दिया गया और 2012 में लड़कियों की अंडर 17 श्रेणी भी शुरू की गई। अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में घोषित किया है? 6 जुलाई, 25 जुलाई, 13 अगस्त या 28 अगस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 जुलाई। अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अपने 78वें सत्र में सर्वसम्मति से सितंबर 2024 में एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाया जिसमें हर साल 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र UN का पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। विश्व ग्रामीण विकास दिवस की स्थापना उद्देश्य 2030 में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए वैश्विक ध्यान और प्रतिक्रिया को तेज करना है। इस प्रस्ताव की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी और इसे भारत, नेपाल, पेरू, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों के एक मुख्य समूह ने समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका USA, स्थापना 1945। अगला अन्य नए दिवस 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस, 24 मई अंतर्राष्ट्रीय मार्कोस दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 अगस्त पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 25 जून संविधान हत्या दिवस, 20 अगस्त को सोतिया दिवस असम ने अगले वर्ष से। अगला हाल ही में शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 130वीं, 131, 132 या 133? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 132वीं। 11 सितंबर को शिकागो भाषण की 132वीं वर्षगांठ मनाई गई। 11 सितंबर को शिकागो भाषण की 132वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका के शिकागो में 1813 में दिए गए विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध भाषण में कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिससे सभी धर्मों को शरण दी है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। अगला कहा जाता है कि शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद को अपने भाषण के लिए मात्र 2 मिनट मिले थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ऐसे जादुई शब्दों के साथ की जिससे न सिर्फ वहां बैठे लोग बल्कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। उन्होंने
सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिकी से अपनी बात शुरू की, यानी अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। उनके इन शब्दों के बाद 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। यह वो भाषण था जिसने पूरे विश्व को भारत के हिंदुत्व, महान आध्यात्मिक ज्ञान व दर्शन से रूबरू कराया। अगला, अन्न वर्षगांठ स्थापना दिवस 27 अगस्त मोल्डोवा का 33वां स्वतंत्रता दिवस। 28 अगस्त 2024 भारतीय पुलिस के थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 54वां स्थापना दिवस। 29 अगस्त राजस्थान उच्च न्यायालय का 75वां स्थापना दिवस। 31 अगस्त 2024 मलेशिया का 68वां स्वतंत्रता दिवस। 1 सितंबर 2024 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में कितने रुपए की लागत से मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है? 2000 करोड़, 2200 करोड़, 2450 करोड़ या 2600 करोड़? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 200 करोड़। अगला, हाल ही में कैबिनेट द्वारा 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले मिशन मौसम को मंजूरी दी गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है। मिशन मौसम नागरिकों और अन्य हितधारकों को चरम मौसम की घटना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता करेगा। इस मिशन पर 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। अगला, इसके तहत भारत वायुमंडलीय विज्ञान, विशेष रूप से मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास और क्षमता को तेजी से बढ़ाएगा। मिशन मौसम का उद्देश्य समय और स्थान के पैमाने पर अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार करना होगा। इसमें मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए अलर्ट, चरम मौसम की घटना और चक्रवात, कोहरे, ओलावृष्टि और बारिश आदि के प्रबंधन के लिए मौसम हस्तक्षेप क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा शामिल करना है। अगला, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र मुख्य रूप से इस मिशन को लागू करेंगे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे अन्य संस्थानों के साथ साथ सहयोगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योगों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। अगला, अन्य पहल, सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिसेट कार्यक्रम। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भारतीय सेना रक्षक पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया। उच्च शिक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM ऊषा कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा। अगला, विश्व डॉल्फिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या 13 सितंबर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर। अगला, 12 सितंबर विश्व डॉल्फिन दिवस।
विश्व डॉल्फिन दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना डॉल्फिनों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आइसलैंड में 1428 अटलांटिक व्हाइट साइडेड डॉल्फिन के वध की याद में की गई थी। विश्व डॉल्फिन दिवस का उद्देश्य डॉल्फिन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। भारत में डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने 2022 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला अन्य दिवस 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 9 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अगला ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, जयपुर या भोपाल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला ग्रीन हाइड्रोजन दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया। अगला केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग सहयोगी भागीदार हैं। गुजरात सरकार सम्मेलन की राज्य भागीदार है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत प्रभावित करके पानी को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को तोड़कर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए सूर्य, पवन, जल विद्युत आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग किया जाता है। अगला भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। मिशन की अवधि 2023-24 से 29-30 तक है और मिशन पर कुल व्यय 19,744 करोड़ रुपए है। अगला अन्य सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय रीत मूर्तिकला ओलंपियाड, IMO प्रतियोगिता इंग्लैंड, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन म्यांमार में, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड ईरान, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 संयुक्त अरब अमीरात। अगला भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने रुपए की लागत से PM E-ड्राइव योजना को शुरू किया है? 10,900 करोड़, 11,000 करोड़, 12,500 करोड़, 15,000 करोड़? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10,900 करोड़। अगला
भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी गई। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम ई ड्राइव योजना से 24.79 लाख ई टू व्हीलर्स, 3.16 लाख ई थ्री व्हीलर्स एवं 14,028 ई बस को सपोर्ट मिलेगा। यह निवेश ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम से अलग है। पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। अगला, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ई एम्बुलेंस के लिए रुपये आवंटित किए जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग ऑल द